राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा का जो कारवां है वो आप देख रहे हैं कि लाखों लाख लोगों का भीड़ के साथ दिल्ली अभी 2 दिन पहले जब इन किए हैं तो हम समझते हैं कि दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया और भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान के लिए वो संकल्प लिए वो 100% भारत को जोड़ने में कामयाबी दिखेगी और वो आने वाले चुनाव में दिखेगा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं। इसको सिद्ध करके हमारे राहुल गांधी जी ने दिखाने का काम। कार्यकर्ताओं में कितना जुनून है और खासकर राहुल गांधी का जो भारत यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर भी लोग जो है काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर एक जोश भर रहा है कि हम भी जो है लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरह से वर्तमान समय में जो इन लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर जो राजनीतिक हो रही है उसको लेकर ये समाप्त करेंगे और जो एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जिस तरह से लगातार जो राजनीति एकता की राजनीति होती थी वो ये पैदा करने की कोशिश करेंगे दोबारा। जोड़ो यात्रा जो चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो राहुल जी ने कहा कि कश्मीर में जाके हम लोग झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। तो भाजपा के लोगों का बयान भी है कि जो झंडा कश्मीर में आप जाके फहराएंगे वहाँ 370 भाजपा का देना है कि वहाँ हटा और वहाँ से झंडा फहरना स्टार्ट हो। भारत को स्वतंत्र करने में कांग्रेसियों का हाथ है, वो कश्मीर नहीं, कश्मीर हमारा स्वतंत्र था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बेरमो कोयलांचल के संडे बाज़ार में, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये कांग्रेस के बेरमो के सेनापति है जो कि अभी सभा में यहाँ पे कई बातों को रखे और कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए पूरे हिंदुस्तान में, इसको लेकर कई चर्चाएँ हुई है। तो सबसे पहले आपका बेरमो टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज हम लोग के 138वां स्थापना दिवस समारोह में। चूँकि आप झारखंड प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव चुने गए हैं और अभी जो कई वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कांग्रेस कमज़ोर है? नहीं, कांग्रेस कभी न कमज़ोर थी न कमज़ोर है। कांग्रेस को मजबूत करने के पीछे हमारे साथियों की मंशा ये है कि कुछ लोग भारत को कमज़ोर कर रहे हैं। भारत को कमज़ोर करना, उन्हें कांग्रेस को कमज़ोर करना, उन्हें भारत को कमज़ोर करना है। चूँकि ये हिंदुस्तान के निर्माण में आज़ादी से लेकर निर्माण तक कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस ने इसका निर्माण किया है, इसलिए कांग्रेस जितना सशक्त होगी देश उतना ही सशक्त होगा। हमारे साथियों का ये मानना है। अभी आपने अपने बयान में भी एक चीज़ कहा था कि बेरमो जो है पूरे बोकारो को रिप्रेजेंट करता है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है और कुछ लोग अगर आंख दिखाएंगे तो उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं ये कहने के पीछे मेरी दूसरी बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि बेरमो पूरे बोकारो जिला में कांग्रेस का गढ़ रहा है और कोई लोग यदि इसको कमज़ोर करने की साजिश करेंगे तो उसको कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ कांग्रेस क्या लगता है कांग्रेस को लेकर 138वां स्थापना दिवस है और आप लोग वरीय रहे यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या लगता है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। यहाँ पर आज जो ये कांग्रेस का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम हम लोग का कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी यहाँ बेरमो में शुरू से मजबूत है और ये हमारे पूरे बेरमो को कांग्रेस पार्टी बराबर डोमिनेट करते आया है। हम लोग कांग्रेस का स्थापना दिवस के रूप में, कांग्रेस का स्थापना 1885 में आज ही के दिन 28 दिसंबर को हुई थी, उसी के आलोक में ये कार्यक्रम है और हम लोग का कार्यक्रम ये बराबर चलता है। कांग्रेस आगे भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे और मजबूत रहेगी, ये हम लोग ज़रूर इस बात के लिए संकल्प लेते हैं। और आज देश में जिस तरह का माहौल बनाए हुए पूरे भारतवर्ष को तोड़ने का, और हम लोग कहते हैं, हम लोग का सिद्धांत है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जो आज देश में जिस तरह का माहौल बना के कहीं पर हिंदुस्तान पाकिस्तान, कहीं पर हिंदू मुस्लिम, कहीं पर जो है आपका लव जिहाद कि कहीं पर जो है आपका गौ रक्षा वाहिनी, इस तरह का करके कहीं बजरंग दल, इस तरह का माहौल बना के जो देश को बांटने का जो काम कर रहे हैं, जो देश में एक जातिवाद का जो विष फैला करके रखे हैं, जिसका नतीजा आज पूरे देश में नजर आ रहा है, वो माहौल को कैसे ठीक किया जाए। हम भारत
भारत पहले भी एक था, आज भी भारत एक है। भारत को जोड़ने के लिए जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी ने फैसला लिया और भारत हमारा जोड़ने के लिए आज देख रहे हैं पूरे देश में, आज पूरा माने कन्याकुमारी से लेकर के जो हिंदुस्तान का आखिरी छोर है वहाँ तक सारे राज्यों में जिस तरह से जैसे जैसे राहुल गांधी जी जा रहे हैं, लोग वहाँ का जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जितने आपके सचमुच में समाज के अग्रणी लोग हैं, सारे लोग जुटते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल को मानते हो। लेकिन राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा का जो कारवां है वो आप देख रहे हैं कि लाखों लाख लोगों का भीड़ के साथ दिल्ली अभी 2 दिन पहले जब इन किए हैं तो हम समझते हैं कि दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया और भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान के लिए वो संकल्प लिए वो 100% भारत को जोड़ने में कामयाबी दिखेगी और वो आने वाले चुनाव में दिखेगा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं। इसको सिद्ध करके हमारे राहुल गांधी जी ने दिखाने का काम किया है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना जुनून है और खासकर राहुल गांधी का जो भारत यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर भी लोग जो है काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर एक जोश भर रहा है कि हम भी जो है लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरह से वर्तमान समय में जो इन लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर जो राजनीतिक हो रही है उसको लेकर ये समाप्त करेंगे और जो एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जिस तरह से लगातार जो राजनीति एकता की राजनीति होती थी वो ये पैदा करने की कोशिश करेंगे दोबारा। क्या कहना चाहेंगे सर, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पैदल यात्रा चल रहा है राहुल जी का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जब जब देश पर संकट आया है तब तक कांग्रेस या भारत के जो महापुरुष हुए हैं वो जोड़ने की कोशिश किए हैं। चाहे राम के ज़माने से देखते हैं, कृष्ण के ज़माने से देखते हैं, या आजकल की कांग्रेस के जो महात्मा गांधी वगैरह का हम देखते हैं, वो भारत को एकजुट बना करके रखने के प्रयास किए हैं और आज तक भारत एक है। पुनः जो अभी आया कि जात पात पर तरह तरह के जो देश को बांटने की बात चल रही है, इस समय कांग्रेसी जगे हुए हैं। हमारे नेता राहुल जी ने इसके तहत पूरा भारत का भ्रमण करके और भारत जोड़ो के अभियान में अपना अग्रसर जो है भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो राहुल जी ने कहा कि कश्मीर में जाके हम लोग झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। तो भाजपा के लोगों का बयान भी है कि जो झंडा कश्मीर में आप जाके फहराएंगे वहाँ 370 भाजपा का देना है कि वहाँ हटा और वहाँ से झंडा फहरना स्टार्ट हुआ। भारत को स्वतंत्र करने में कांग्रेसियों का हाथ है। वो कश्मीर नहीं, कश्मीर हमारा स्वतंत्र था, लेकिन चूँकि येनो में केस था उसको सम्मान करने में हम रुके हुए थे। कांग्रेस कश्मीर को छोड़ा नहीं था और उसी के तहत में जो आज तक हम सींच के रखे थे वो आज फल खाए तो कहे कि हम लगाए। गाछ कौन लगाया था? वो कांग्रेसियों ने लगाया था। तो सुना आपने, इनका कहना है कि 138 साल कांग्रेस का हो गया है और जो है आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस ने लड़ी है और ये फल जो है आज हम लोग खा रहे हैं। तो अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आप लोग जो है 138वां स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, तो क्या बेरमो में अभी तक भारत जोड़ो यात्रा का कोई दृश्य नहीं देखा? ऐसा है कि बेरमो में भारत जोड़ो यात्रा का दृश्य इससे पहले हम लोगों ने किया था गोमिया से, और दूसरा है क्या कि बोकारो ज़िला से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके प्रभारी हैं माननीय विधायक कुमार जयमंगल जी। वो आएंगे, उसके बाद निश्चित तौर पे यहाँ से हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करेंगे जिसका मैसेज पूरे झारखंड में जाएगा। बेरमो निश्चित तौर पे शुरू से कांग्रेसियों का गढ़ रहा है और हम लोग यहाँ भाजपा को पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। 2024 को लेकर क्या तैयारी रहेगी? 2024 में आने वाले जो 2024 का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से जो निरंकुश शासक या शासन कह लीजिए उस शासन का अंत होगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए आज पैदल चल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये 2024 के चुनाव परिणाम बताएगा।
तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम बताएगा। महिलाएं भी है, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक नारा भी है, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं। तो कुछ महिलाओं से भी बात कर लेंगे। क्या लगता है 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, वो एक बहुत सफल प्रयास होगा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे युवाओं के लिए। और मैं हमेशा महिलाओं से एक ही बात मैं रखना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ था, उस समय केवल और केवल हमारे कांग्रेस लोग ही आगे बढ़ के देश को आज़ादी दिलवाएं, उसी तरीके से हम महिलाएं, हम युवा, हम पुरुष, जितने भी लोग हैं, निश्चित तौर पे हम लोग हमेशा आगे कांग्रेस की ओर बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो 138वां स्थापना दिवस बेरमो कोयलांचल के संडे बाज़ार में मना रहे थे, और यहाँ से इन्होंने कई संकल्प लेकर निकला कि कांग्रेस को बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे, और 2024 में जिसका परिणाम ये जीत का परिणाम ला कर दिखाएंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।